हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिक्स की, जिसका हमारा जो पहला चैप्टर है वह है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बेटा, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करने वाले हैं किसकी? अर्थमेटिक मीन, यानी कि मीन की बात करने हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है कि मीन को डिनोट करने के लिए हम एक्स बार का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो मीन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हम सीरीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा? ये सिग्मा है और सिग्मा का मतलब होता है सम। जितने भी नंबर्स हमें गिवन होते हैं उनका सम करके उतने ही नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा एक्स बार निकल जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड जो फार्मूला आता है वो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस दोनों में लगता है। डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दोनों में लगता है। कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज़ कैसी होती है वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम फार्मूले को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ जो होता है वो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है जो हमें गिवन होती है, और एक्स भी हमें गिवन होता है। ठीक है बेटा, डिस्क्रीट के अंदर। कॉन्टीन्यूस में तो हमें निकालना पड़ता है, जो ईजी तरीका है बहुत। और सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके उसका हम सम कर देते हैं और उसके एफ के सम से उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्स बार निकल जाता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला और है जो कि होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बता दूं। इस फार्मूले का जो नाम है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और जो ये वाला मेथड है इसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, इसके अंदर जो डी होता है बेटा, डी डी निकालने का जो फार्मूला है वो होता है एक्स माइनस ए। और एक्स मैंने आपको बताया गिवन होता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूस में हम निकालते हैं। उसमें से ए को एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है जिसे हम लेट करते हैं, उसे माइनस करके हम डी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ डी हो जाएगा और सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा मेथड होता है इसके अंदर, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। ये हमारा ओनली कॉन्टीन्यूस सीरीज में लगता है। इस फार्मूले का जो नाम है वह है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, इसमें जो यू दिख रहा है आपको, यू निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है हमारे पास एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब ये एच क्या होता है? कई जगह बेटा एच बोलते हैं और कई जगह इसे आई भी बोलते हैं, और कई जगह टीचर्स इसे सी भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल में लिमिट्स होती हैं, उनकी लिमिट्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम एच बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फार्मूलेज हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फार्मूला भी हमारा डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको इंडिविजुअल में। फिर डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में लगने वाले ये दो फार्मूले जो मैंने आपको बताए। ठीक है बच्चों, इन्हें आप साथ साथ अगर नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। और ये हमारा स्टेप डेविएशन का जो मेथड है वो है। ठीक है बच्चों, तो हम एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। हमारे पास कुछ नंबर्स की वन है, जैसे 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 एंड 1।
टोटल कितने नंबर्स है ये? 10 नंबर टोटल है, ठीक है बेटा। यानी कि जो ये ऑब्जर्वेशंस है, कितनी ऑब्जर्वेशन है ये? 10 ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो या फिर आप 10 टर्म्स बोल सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेस्ट है, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है ये, ठीक है। ये इंडिविजुअल में सिंपल नंबर गिवन्स होते हैं हमें बस, इसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। तो सिग्मा एक्स का मतलब है इन सारे नंबर्स को प्लस कर दो, तो 12 प्लस 18 सॉरी 12 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, इन सबको हमने प्लस कर दिया। और प्लस करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्लस करने में कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास 110 डिवाइड बाय 10 तो 11। 11 क्या आ गया? हमारा एक्स बार, जो हमारा मीन है वो निकल गया, ठीक है। दैट्स अ इंडिविजुअल सीरीज़। तो इस तरह से हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज़ में हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। ऐसी हम एक और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमारे डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ कुछ इस तरह से होती है बेटा। मान लीजिए हमें एक्स गिवन है और साथ में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। एक्स हमारे पास है 100, 140, 170, 200 एंड 250। और फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है कितनी बेटा? 5, 2, 6 और 4, 3। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मीन का फार्मूला होता है इसका, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो हमें एफ और एक्स मालूम है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एफ इंटू एक्स निकालेंगे। निकालो तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 280, ये कितना आ जाएगा बेटा? 1020, ये 800 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 750। अब हमें सिग्मा एफ, हमें यहाँ दो चीज़ों का टोटल करना है। किसका किसका? एक तो एफ का और एक एफ एक्स का। तो टोटल कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? इसका टोटल आएगा आपका 3350। और एफ़ का टोटल कितना है बेटा? एफ़ का टोटल है हमारे पास 20, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ भी आ गया और सिग्मा एफ एक्स भी आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 3350 डिवाइडेड बाई 20, तो ज़ीरो से तो ज़ीरो कट जाएगी, तो क्या बचेगा? 335 डिवाइड बाई 2। तो इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपके पास 167.50। ये क्या निकल गया? आपका मीन निकल गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ थी? दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने आपको बताया था ये फार्मूला अप्लाई होता है, तो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का भी क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। तो हमारे पास एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है। सबसे पहले बेटा कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल होता है, जिसे हम मार्क्स भी कहते हैं। तो क्लास इंटरवल कुछ इस तरह से हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 तक हमें गिवन है। इसके बाद हमें एफ़, हमेशा बेटा क्लास इंटरवल के साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। हमेशा क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्क्स के साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है 10, 9, 25, 30,
16 एंड 10। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना क्या है, इसके अंदर मीन निकालना है, जिसके लिए मैंने फार्मूला आपको पहले ही बताया था, होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। हमने डी वाले फार्मूले की बात नहीं की, मैं अपने आपको समझा दूंगा इसके अंदर कि डी वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बेटा हम एक्स निकालते हैं। एक्स क्या होता है, एक्स का फार्मूला, एक्स को हम बोलते क्या है बताया तो मैं आपको, एक्स को बोलते हैं हम क्लास मार्क्स, जो कि निकलता है किस तरीके से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और लिमिट्स कौन सी होती है, लिमिट्स में आपको बताता हूँ, ये देखो, ये वाली हमारी लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। ठीक है, हर एक में। तो हम डिवाइड करेंगे ऐसे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 15, फिर 25, 35, 45 और 55। हम इन दोनों को बेटा हर एक के अंदर हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके हमेशा, ठीक है, क्लास इंटरवल को प्लस करके दूसरा डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्स निकलेगा, क्लास मार्क्स। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम यू। यू क्या होता है बेटा, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो ए हम किसको ऐड करेंगे, देखो बेटा हमारे पास टोटल एक्स में 6 नंबर्स है, 6 में से बीच में 2 नंबर आ रहे हैं 25 और 35। आप इन दोनों में से किसी एक को भी ऐड कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने 35 को कर लिया, आप चाहें तो 25 को भी कर सकते हैं। 35 को मैंने ए ले लिया। एच की वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा, एच की वैल्यू 10 है। लिमिट्स का डिफरेंस मैंने बताया था आपको कि मार्क्स में हमारी लिमिट ये रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो उसके जो डिफरेंस है बीच के कितने हैं, 10 है, तो 10 ले लिया हमने। 5 में से 35 को माइनस करेंगे, एक्स में से ही हमें ए को माइनस करना है, तो 5 माइनस 35 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, -3। 15 माइनस 35 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 -2। ऐसे ही अगला -1 आ जाएगा। फिर 35 में से ही 35 को माइनस करके डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0। 45 माइनस 35 10 डिवाइड बाई 10 1, और यहाँ आ जाएगा 2। अब बेटा ये एफ जो है, इस वाले एफ को हम इस वाले यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ इंटू यू। करो मल्टीप्लाई, दैट इज़ -30 माइनस का 18 -25 0 16 और यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एफ यू निकल गया। अब हमें एफ यू का टोटल करना है और एफ का टोटल करना है। ए मालूम है, एच मालूम है, हम सॉल्व कर सकते हैं इसे ईजिली। तो एफ यू का टोटल कर दो बच्चों। एफ यू का टोटल कितना आएगा, -37। ठीक है, ये -37 आ गया। और एफ़ का टोटल कितना आ जाएगा, एफ़ का टोटल आ जाएगा आपके पास 100। टोटल 100 बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो लगाते हैं फार्मूला और निकाल देते हैं इसका आंसर। तो लगाते हैं फार्मूला। क्या है फार्मूला हमारे पास, एक्स बार का ए प्लस सिग्मा एफ यू। तो ए कितना है हमारे पास 35, सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई -37, तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा डायरेक्ट, -37 अपॉन में 100 इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यह आ गया 35 -37 अपॉन 10, तो 3.7 हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 31.30। तो ये क्या निकल गया, हमारा मीन निकल गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये मीन निकालना था कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के अंदर। और भी हम कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा, जिसके अंदर क्लास इंटरवल हमें इक्वल नहीं गिवन होता, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपको और क्लियरली इन चीज़ों के बारे में पता लग जाए। ठीक है बच्चों।